दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के हमारे एक और लर्निंग वीडियो आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग्स के चैनल में। हमारी जो फाइनल क्लोजिंग जो मिली है 51,152 रुपए के आसपास। दोस्तों मैंने कल ही आपको बता दिया था कि बैंक निफ्टी अगर साइडवेज खुलता है तो उसके बाद से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। थोड़ा डीप आने के बाद से मार्केट ने अच्छा खासा डीप दिया और वो कंटिन्यू उसी हाई के पास जाते हुए दिखाई दिया 51,300-400 के बीच में। 370-80 का उसने हाई भी लगाया था बैंक निफ्टी ने, तो वहां पे वो करते हुए दिखाई दिया। दोस्तों बैंक निफ्टी की सेम क्लोजिंग मिली है। अगर हम देखेंगे स्टरडे का, तो स्टरडे में भी दोस्तों बैंक निफ्टी ने जो है स्टरडे में बैंक निफ्टी ने सेम क्लोजिंग दी है। मतलब कि वो कल की तरह ही वो क्लोज हुआ है। जितने पॉइंट पे आज क्लोज हुआ है उतने पॉइंट पे ही कल भी क्लोज हुआ था। कल भी यही बैंक निफ्टी ध्यान से देखेंगे तो आप जो है 51,150 के आसपास जो है क्लोज हुआ था। बैंक निफ्टी के क्लोज होने के बाद से देखते चलो दोस्तों, अब बैंक निफ्टी का अगला मूव देखते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, चलिए फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लगा के देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो दोस्तों मैं कंटिन्यू आपको बता रहा हूँ, मैंने कल भी ये चीज बताई थी, बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेगा। आपको हमने कंटिन्यू यहाँ से बताया था दोस्तों, ये यहाँ से ये लेवल जो है, ये लेवल जो निकल के आ रहा है 51,000 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो है काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे देखते दोस्तों, यहाँ जब भी आता है बैंक निफ्टी यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है, यहाँ आ जाए यहीं से बैंक निफ्टी एक सपोर्ट। तो अब क्या हो सकता है अब आगे के लिए, नेक्स्ट मूव के लिए कल से देखिए बैंक निफ्टी बहुत शानदार मूव के लिए तैयार। ये मत समझे कि बैंक निफ्टी यहाँ से अगर कुछ कर नहीं रहा है, इसी रेंज में घूम रहा है तो मतलब कुछ डिफरेंट चीज है। दोस्तों बैंक निफ्टी इसी मूव के लिए तैयार है, एक शानदार मूव के लिए। अगले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी जबरदस्त मूव देने वाला है। तो चलिए उस मूव को एनालिसिस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी अगले कुछ दिनों में कैसा मूव देने वाला है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखेंगे, सबसे पहले बैंक निफ्टी के लिए ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से समझिएगा, बैंक निफ्टी के लिए ये 51,000 से लेकर के दोस्तों ये जोन जो है ऊपर का, अगर हम ये देखेंगे 51,300 और 51,400, यानी 51,300 से लेकर के 51,400 के जो आसपास पे ये जो लेवल्स हैं, जब तक मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है एक जबरदस्त रेंज के लिए, यहाँ पे सेलर्स हावी है। यहाँ पे कौन हावी है अगर हम देखेंगे, सेलर्स। यहाँ पे जब भी मार्केट जाता है यहाँ पे सेलर्स सेल कर देते हैं, यहाँ पे सेलर्स सेल कर देते हैं। और यहाँ पे जब भी जाता है यहाँ पे मार्केट को बाइंग, जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, जैसा कि आज भी देखने को मिला हमें। ठीक है, तो यहाँ पे बायर हावी है, यहाँ पे जो है बायर जो है बायर एग्रेसिव है, बायर यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं। और जो है सेलर्स यहाँ पे सेलर सेल कर रहे हैं, यहाँ पे बायर्स बाई कर रहे हैं। तो अब हमारे लिए क्या मोमेंट है दोस्तों, जब तक इस रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं यहाँ टारगेट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं ये टारगेट्स के लिए। मतलब कि आप सपोर्ट पर बाई कर सकते हैं और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है यहाँ 51,400 के आसपास, जो यहाँ जब भी मार्केट जाएगा तो आप यहाँ पे उसको सेल कर सकते हैं, यानी कि पुट ले सकते हैं। मतलब एक रिस्क ले सकते हैं, लेना ही लेना है, कंपल्सरी नहीं। हो सकता है मार्केट इसको रेंज करके ब्रेकआउट कर दे, रेंज होल्ड करके ब्रेक डाउन कर दे, लेकिन ऐसी प्रोबेबिलिटीज है कि हाँ हो सकता है कि ये मार्केट यहां से। दोस्तों अब नेक्स्ट मूव क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन समझिए, जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेक डाउन करना शुरू करेगा और जैसे ही इस लेवल का जो है ये ब्रेकआउट करना शुरू करेगा, इस लेवल का, लेवल कौन सा 51,000 का लेवल, और ऊपर कौन सा लेवल 51,400 का लेवल। दोस्तों ये लेवल जब तक अब ब्रेकआउट नहीं करेगा, जब तक आपको कॉल से अवॉइड करना है, कॉल को अवॉइड करना है। और जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं कर देता, आपको पुट में जो है अवॉइड करना है। और इसके बीच में जो है आप रिस्क ले सकते हैं, सपोर्ट से बाइंग का, रेजिस्टेंस से सेलिंग का, ये आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप, बड़ा मूव तभी मिलेगा जब इस लेवल के ऊपर बड़ा मूव, जैसे मैं बोलता हूँ बड़ा मूव मतलब 400, 500, 600 पॉइंट का एक तरफा, जिसमें मार्केट हायर हाइज बनाते हुए चला जाते हैं, उस मूव के लिए मार्केट को इस लेवल का निकालना ही पड़ेगा, इस लेवल के नीचे ही जाना पड़ेगा, तभी पॉसिबिलिटीज है, नहीं तो पॉसिबिलिटीज नहीं है मार्केट में। अब देखते हैं इसको कल के सेशन में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं इसको। अगेन अगर वो साइडवेज खुल गया तो ये साइडवेज रहेगा, ये यहीं कहीं जोन बना दे। इस जोन बनाने के बाद से अगर ये ब्रेकआउट करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर अगेन जो है कल के सेशन में ये यहाँ तक 51,400 के आसपास जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे अगर खुलता है, ओपन कहाँ होता है बैंक निफ्टी 51,150 से लेकर के 51,250 के बीच में ओपन हो जाता है। अगर वो ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी तो ये नेक्स्ट टारगेट जो है अब के लिए, नेक्स्ट जो
टारगेट आएगा 51,400 के आसपास। अगेन इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका निकल के आएगा यही के लेवल पे, ये यहाँ तक के लिए टारगेट देखने को मिल सकता है 51,000, ये आपका डाउन साइड में हो सकता है। और दूसरा जो है आपका टारगेट निकल के आ जाएगा इसमें दोस्तों 50,900 का, 50,900 ये आपका दूसरा टारगेट है। ये पहला टारगेट है और ये आपका दूसरा टारगेट। चलिए आगे देखते हैं बैंक निफ्टी को फटाफट आप कैसे ट्रेड करेंगे ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कैसे बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले क्या, अगर बैंक निफ्टी है तो साइडवेज होगा, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ही खुल जाता है यहाँ कहीं बैंक निफ्टी 51,400 के आसपास जो है गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं रेंज बाउंड, यहाँ कहीं ओपन हो, तो यहीं पे हम कोई निगेटिव कैंडल ढूंढेंगे। उसके बाद से हम सेल के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, मतलब कि पुट साइड के लिए अभी भी, क्योंकि सेलर यहाँ पे अगेन हावी होंगे तो यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। और अगेन हमें अगला टारगेट ये लेके आ सकता है 51,200 और अगेन टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 51,000 के टारगेट्स। ये दो टारगेट्स यहाँ पे निकल के आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं मार्केट में, मान लीजिए गैप डाउन हम ओपन हो जाते हैं, अगर मार्केट में हम यहाँ कहीं ओपन हो जाए, ये यहाँ कहीं इस रेंज के आसपास 51,000 के रेंज के आसपास, तो यहाँ पे दोस्तों देखो सेलिंग करने के लिए यहाँ पे ना जिन्होंने इसमें यहाँ पे सेल किया है उनको ऑलरेडी प्रॉफिट्स हो रहा होगा। अब जो है सिचुएशन हो सकता है बैंक निफ्टी काफी यहाँ से कई बार जो है रिजेक्शन ले चुके हैं, फिर भी अगर यहाँ पे समय बिताना चाहिए मार्केट को। यहाँ पे टाइम जब तक बिताएगा जितना टाइम एक्सपेंड करेगा, यहाँ पे टाइम एक्सपेंड करने के बाद से यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल दिख जाए, जैसे कि एक हैमर दिख जाए, तो यहाँ पे हम कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं सीई के लिए। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों अभी कहाँ के लिए कल मार्केट कैसे खुलता है, गैप अप खुलता है, साइडवेज खुलता है, गैप डाउन खुलता है। हमने आपको तीनों के लिए बता दिया किस तरीके से मूवमेंट्स करेंगे। एक बार चलिए 5 मिनट में फटाफट आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ है 5 मिनट में। 5 मिनट पे देखिए कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये वाला लेवल जो है अभी, ये वाला लेवल जो है कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और ये भी जो है यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे मार्केट जो ये सब सपोर्ट्स है और ये क्या है रेजिस्टेंस। तो जब तक मार्केट यहाँ खुलता है, जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करने लगेगा, कितने को 222 के लेवल को, बैंक निफ्टी कल साइडवेज खुल जाता है और कल 222 के 51,222 के लेवल्स को अगर वो ब्रेकआउट करने लगता है तो यहाँ तक के टारगेट्स मिलेंगे आपको। पहला टारगेट 360 के आसपास जो एक टारगेट देखने को मिल सकता है। और यहीं अगर साइडवेज खुल करके ये ब्रेक डाउन करता है नीचे की ओर, यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन करता है यहाँ पे, तो नीचे के टारगेट्स आपको 51,050 तक देखने को मिल सकता है। जैसे ही ये यहाँ पे 51,122 के लेवल को ये ब्रेक डाउन करता है, क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो ये जो है आपको नीचे के टारगेट्स निकलने को देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, वीडियो मैंने एनालिसिस कर दी है और देखेंगे कल मार्केट किस तरीके से काम करता है और मिलते हैं कल एक नई लर्निंग वीडियो के साथ में। आप देखिए जाकर के स्टॉक्स कैसे, क्या स्टॉक और आपको किस चार्ट के बारे में एनालिसिस चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं उसके ऊपर आपको एनालिसिस बना करके भेजूंगा ताकि आप ग्रुप में देख सके। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।